बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। जब अपना गम किसी से बयान ना कर सको, जब अपनी कैफियत को खुद ही ना समझ सको, जब कोशिश कर कर के थक जाओ, जहन काम करना छोड़ दे, आंसुओं में कमी ना आए, तमाम दिन एक से गुजरने लगे, तो खुद को थकाना छोड़ दो, सोचों के गिर्द को झटक दो, अपना आप हालात के हवाले कर दो उस एक ज़ात के भरोसे। वो इतना रहीम है कि उस पर भरोसा करने वाले को तन्हा नहीं छोड़ता, उससे उम्मीद देता है, दिलासे देता है, अपने होने का यकीन दिलाता है, मुश्किल में डालता है तो खुद ही उसे मुश्किल से निकलने का वसीला भी बनाता है। इम्तहान लेता है ताकि साबिर बनो, आजमाइश में डालता है ताकि शाकिर रहो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि यकीन रखो। जगह जगह अपने होने की, अपने साथ की यकीन दहानी कराता है। ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो तुझसे बेजार हो गया है, और वो चुनता उन्हीं को है जिनको वो खास करना चाहता है। फिर गम किस बात का? ये बात भी कितना सुकून देती है कि हमें रोते हुए कोई और नहीं बल्कि हमारा खालिक देख रहा है, हमारे आंसू खास हो रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम परेशानियां और तकलीफ़ें दूर फरमाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत अल अनाम की आयत नंबर 136 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद उसी की पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है और कहते हैं ये अल्लाह के लिए है, क़ज़म में खुद, और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए। फिर जो हिस्सा उनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुँचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो उनके शरीकों को पहुँच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये लोग। इसकी तफसीर है, ऊपर का सिलसिला तकरीर इस बात पर तमाम हुआ था कि अगर ये लोग नसीहत कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं और अपनी जाहलियत पर इसरार किए जाते हैं तो उनसे कह दो कि अच्छा, तुम अपने तरीके पर अमल करते रहो और मैं अपने तरीके पर अमल करूँगा। क़यामत एक दिन ज़रूर आनी है, उस वक्त तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इस रविश का क्या अंजाम होता है। बहरहाल ये खूब समझ लो कि वहाँ ज़ालिमों को फलाह नसीब ना होगी। इसके बाद अब इस जाहिलियत की कुछ तशरीह की जाती है जिस पर वो लोग इसरार कर रहे थे और जिसे छोड़ने पर किसी तरह आमादा ना होते थे। इन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारा वो जुल्म क्या है जिस पर कायम रहते हुए तुम किसी फलाह की उम्मीद नहीं कर सकते। इस बात के वो खुद कायल थे कि ज़मीन अल्लाह की है और खेतियाँ वही उगाता है, नेज़ इन जानवरों का खालिक भी अल्लाह ही है जिनसे वो अपनी ज़िंदगी में खिदमत लेते हैं। लेकिन इनका तसव्वुर ये था कि इन पर अल्लाह का ये फ़ज़ल इन देवियों और देवताओं और फरिश्तों और जिन्नात और आसमानी सितारों और बुजुर्गाने सलफ़ की अरवाह के तफ़ैल व बरकत से है जो उन पर नज़र करम रखते हैं। इसलिए वो अपने खेतों की पैदावार अपने जानवरों में से दो हिस्से निकालते थे। एक हिस्सा अल्लाह के नाम का, इस शुक्रिया में कि उसने ये खेत और ये जानवर इन्हें बख्शे। दूसरा हिस्सा अपने कबीला और ख़ानदान के सरपरस्त माबूदों की नज़र न्याज का, ताकि उनकी मेहरबानियाँ इनके शामिल हाल रहें। अल्लाह ताला सबसे पहले इनकी इसी जुल्म पर गिरफ्त फरमाता है कि ये सब मवेशी हमारे पैदा किए हुए हैं और हमारे अता करदा हैं, इनमें ये दूसरों की नज़र न्याज कैसी? ये नमक हरामी नहीं तो क्या है कि तुम अपने मोहसिन के एहसान को, जो उसने सरासर खुद अपने फजलो करम से तुम पर किया है, दूसरों की मुदाखलत और उनके तवस्त का नतीजा करार देते हो और शुक्रिया के इस्तेकाक में इन्हें इसके साथ शरीक करते हो। फिर इशारतन दूसरी गिरफ्त इस बात पर भी फरमाई है कि ये अल्लाह का हिस्सा जो उन्होंने मुकर्रर किया है ये भी बज़्म खुद कर लिया है, अपने शारा खुद बन बैठे हैं। आप ही जो हिस्सा चाहते हैं अल्लाह के लिए मुकर्रर कर लेते हैं और जो चाहते हैं दूसरों के लिए तय कर देते हैं। हालांकि अपनी बख्शिश का असल मालिक व मुख्तार खुद अल्लाह है, और ये बात इसी की शरीयत के मुताबिक तय होनी चाहिए कि इस बख्शिश में से कितना हिस्सा उसके शुक्रिया के लिए निकाला जाए और बाकी में कौन कौन हकदार हैं। बस दर हकीकत इस खुद मुख्ताराना तरीके से जो हिस्सा ये लोग अपने जोम बातल में खुदा के लिए निकालते हैं और फुकरा मसाकीन वगैरह पर खैरात करते हैं, वो भी कोई नेकी नहीं है। खुदा के यहाँ इसके मकबूल होने की भी कोई वजह नहीं है। ये लतीफ़ तंज है उनकी इस हरकत पर कि वो खुदा के नाम से जो हिस्सा निकालते थे इसमें भी तरह तरह की चालबाजियां करके कमी करते रहते थे और हर सूरत से अपने खुद सख्ता शरीकों का हिस्सा बढ़ाने की कोशिश करते थे।
جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جو دلچسپی انہیں اپنے ان شریکوں سے ہے وہ خدا سے نہیں ہے۔ مثلاً جو غلے یا پھل وغیرہ خدا کے نام پر نکالے جاتے، ان میں سے اگر کچھ گر جاتا تو وہ شریکوں کے حصے میں شامل کر دیا جاتا تھا، اور اگر شریکوں کے حصے میں سے گرتا یا خدا کے حصے میں مل جاتا تو اسے انہی کے حصے میں واپس کیا جاتا۔ کھیت کا جو حصہ شریکوں کی نظر کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا، اگر اس میں سے پانی اس حصے کی طرف پھوٹ بہتا جو خدا کی نظر کے لیے مختص ہوتا تھا تو اس کی ساری پیداوار شریکوں کے حصے میں داخل کر دی جاتی تھی۔ لیکن اگر اس کے برعکس صورت پیش آتی تو خدا کے حصے میں کوئی اضافہ نہ کیا جاتا۔ اگر کبھی خشک سالی کی وجہ سے نظر و نیاز کا غلہ خود استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی تو خدا کا حصہ کھا لیتے تھے، مگر شریکوں کے حصے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے شریکوں کے حصے میں کچھ کمی آ جاتی تو وہ خدا کے حصے سے پوری کی جاتی تھی، لیکن خدا کے حصے میں کمی ہوتی تو شریکوں کے حصے میں سے ایک حبہ بھی اس میں نہ ڈالا جاتا۔ اس طرز عمل پر کوئی نکتہ چینی کرتا تو جواب میں طرح طرح کے دل فریب توجیہیں کی جاتی تھی۔ مثلاً کہتے تھے کہ خدا تو غنی ہے، اس کے حصے میں سے کچھ کمی بھی ہو جائے تو اسے کیا پرواہ ہو سکتی ہے، رہے یہ شریک تو یہ بندے ہیں، خدا کی طرح غنی نہیں ہیں، اس لیے ذرا سی کمی پیشی پر بھی ان کے ہاں گرفت ہو جاتی ہے۔ ان توہمات کی اصل جڑ کیا تھی، اس کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ جہلائے عرب اپنے مال میں سے جو حصہ خدا کے لیے نکالتے تھے وہ فقیروں، مسکینوں، مسافروں اور یتیموں وغیرہ کی مدد میں صرف کیا جاتا تھا، اور جو حصہ شریکوں کی نظر و نیاز کے لیے نکالتے تھے وہ یا تو براہ راست مذہبی طبقوں کے پیٹ میں جاتا تھا یا آستانوں پر چڑھاوے کی صورت میں پیش کیا جاتا، اور اس طرح بالواسطہ مجاوروں اور پجاریوں تک پہنچ جاتا تھا۔ اسی لیے ان خود غرض مذہبی پیشواؤں نے صدیوں کی مسلسل تلقین سے ان جاہلوں کے دل میں یہ بات بٹھائی تھی کہ خدا کے حصے میں کمی ہو جائے تو کچھ مذائقہ نہیں، مگر خدا کے پیاروں کے حصے میں کمی نہ ہونی چاہیے، بلکہ حتی المکان کچھ پیشی ہی ہوتی رہے تو بہتر ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 137 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔